वक्त की जुबान है, जुर्रत का निशान है। अब वक्त की जुबान है, जुर्रत का निशान है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। आसिफ का सुकून है, बेनज़ीर का जुनून है। आसिफ वक्त की जुबान है, जुर्रत का निशान है। अब वक्त की जुबान है, जुर्रत का निशान है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। भुट्टो की सदा है, बेनज़ीर अता है। आसिफ का सुकून है, बेनज़ीर का जुनून है। आसिफ वक्त की जुबान है, जुर्रत का निशान है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़ में हूँ आपका होस्ट खुर्रम बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 में, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 में, रावल टाउन, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन ऑफिस है वो बनाया गया है और उसकी बाकायदा ओपनिंग है। और उसकी ओपनिंग करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कैरा साहब देर बाद बहुत शानदार इफ्तिताह होने वाला है और इसके लाइव मनाजर में इंशाल्लाह आप तक शेयर करता रहूँगा। और यहाँ के जो चीफ सपोर्टर हैं और कारकुनान हैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा और उनका जो पैगाम है वो आप तक पहुँचाऊँ। 14 तारीख 14 नवंबर घरों तो निकलो, वोट कास्ट करो, पीपल पार्टी को कामयाब कराओ। ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है, लिहाजा हर बंदा कोशिश करे कि पीपल पार्टी को वोट पाए, अदील आजम भट्ट साहब को कामयाब कराओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है। फीडबैक अच्छा है इनके बारे में जी। आपको पता है नोली को भी इससे पहले आजमा चुके हैं, 2-4 दफ़ा आजमा चुके हैं। वो लोगों की जो उनकी उम्मीदें थी वो उनके ऊपर बिल्कुल पूरे नहीं उतरे। और फिर उन्होंने, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि इस साल नून लीग को वो सारे बीट करके वोट जो हैं वो इसको पीपल पार्टी को डालेंगे। अच्छी हैं वो, पार्टी वर्कर हैं। उसके अलावा वो गए हैं, ये ग्रास रूट लेवल से गए हुए हैं। और वो लोगों की वो कारकुन है, वो भी हमारी तरह, जैसे हम कारकुन हैं तो वो भी हमारी तरह कारकुन है। लोगों की बातें समझने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को उनको जो है फील करने वाले हैं, मसले क्या हैं उनके, और इस इलाके को किस चीज़ की ज़रूरत है उनको पता है कि क्या ऐसे मतलब इलाके के लिए बेहतर चीज़ है। यहाँ के हमें नए MPA साहबान जो हैं वोट लेके चले जाते हैं, वोट की हद तक जी जी मामा चाचा होती है, उसके बाद ना कोई पूछता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई किसी की खैरियत दरियाफ्त करता है। और इवन के कॉल तक भी कोई नहीं उठाता किसी की। लोग इस चीज़ से मायूस होके, और इनकी अपनी पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक डिवाइड हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ वार्ड नंबर 6 से। पिंडी कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, अदील भट्ट साहब को कामयाब करें और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जाले हैं बेनज़ीर की पार्टी के हैं, इंशाअल्लाह हम भट्ट साहब को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 14 नवंबर को कंटोनमेंट और रावलपिंडी के 6 नंबर वार्ड के इंतखाबात हैं। वहाँ से इल्तमास है कि ज़्यादातर निकले, अपना वोट कास्ट करें और पीपल पार्टी को कामयाब कराएँ, बेनज़ीर भट्ट को कामयाब कराएँ और पीपल पार्टी को कामयाब कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 14 नवंबर को अपना वोट कास्ट करें, वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और पीपल पार्टी को अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके वोट दें। अदील आज़म भट्ट साहब को वोट दें। वारस तमाम आवाम से गुजारिश है कि अपनी वोट को ताकत बनाएं और तीर के निशान बनाएं। है कि अदील भट्ट पीपल पार्टी वाली सीट से खड़े हुए हैं इलेक्शन में, इनको वोट दें और इनको कामयाब करवाएं। पीपल पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने कारकुनों को, अपने साथियों को, भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने
माहौल बड़ा गर्मा रखा है और ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन नज़र आई है। हालांकि लोकल पार्टीज़ में और वो भी बाय इलेक्शंस में नॉर्मली इतना माहौल गर्म नहीं होता, तो ये आप सबकी मोहब्बत है भट्ट साहब के साथ, अदील साहब के साथ, और आपका पार्टी से लगन है और आपके ग्रुप ने जो फैसला किया है आपने उसको ऑन किया है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये जोश व जज्बा जारी रहा तो ये सीट इंशाल्लाह अदील आजम भट्ट साहब जीतेंगे। ये हल्का 6 इंशाल्लाह आपके नाम होगा। और मैं हल्का के अवाम को, अपने बहनों भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ आपके हल्के के तरक्याती कामों में हम सारे मिलके अदील साहब को सपोर्ट करेंगे आपके मसाइल के हल के लिए, बल्कि हम हुकूमत से भी, इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हम हुकूमत के साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि हल्का के तरक्याती मसाइल के हल के लिए हम इनको हमारी जो मर्कज़ी क़यादत है उनके ज़रिए भी सपोर्ट हासिल कराएं। और ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे मुखालफीन ये इल्ज़ाम लगाते थे कि पीपल्स पार्टी बड़ी कमज़ोर हो गई है, उन्हें आज का ये आपकी जो रैलीज़ हैं ये इस बात का इजहार है कि पीपल्स पार्टी आज फिर अवाम के अंदर दूसरी तरह जिंदा है। अब ये अवाम की रवायती पार्टी है और लोगों को इस बात की समझ आ गई है और आ रही है कि अल्टीमेटली मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास ही है। अभी भी पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि जब मुश्किल तरीन हालात थे तो पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेहतरीन कायदाना सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए, उसका इजहार करते हुए एक कौमी इत्तेफाक राय कराया। और हमारे मुखालफीन और बहुत सारे वो लोग जो बगलें बजा रहे थे कि हुकूमत नाकाम हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए, सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए वो इक़दामात, वो कानूनी जो कानून साजी थी वो कराने में बिलावल साहब कामयाब हुए हुकूमत का सपोर्ट करते हुए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथी, आपके भाई जनाब अदील आज़म भट्ट साहब को, इनके बाकी तमाम दोस्तों को मैं आज मुबारकबाद देता हूँ। शानदार रैली के तमाम पे और नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, जोशो खरोश है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यहाँ आके हौसला बढ़ा है, मेरा दिल खुश हुआ है और मैं आप सबकी कामयाबी के लिए, क्योंकि ये अदील की कामयाबी नहीं है, ये आप सबकी कामयाबी है, तो मैं आप सबकी कामयाबी के लिए दुआगो भी हूँ और जो भी मेरे ज़िम्मे और ड्यूटी होगी वो भी करेंगे। थैंक यू। आपको सबसे पहले रावलपिंडी में वेलकम जी। थैंक यू। तो हमारा वार्ड नंबर 6 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम, काफ़ी सारे मसलों के और बड़े मामलात हैं। हमारे कब्रिस्तान का भी बड़ा मेन मामला जो यहाँ पर अवाम के जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कैंडिडेट को अवाम एक ही बात कह रही है, कब्रिस्तान डिस्पेंसरी हमारी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई पैकेज हमारे वार्ड नंबर 6 के लिए भी कोई मौजूद है या उसके लिए कोई लायामल आप तैयार करेंगे? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज किया, ये सवाल तो आपको अपने उन कैंडिडेट से करने चाहिए जो दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ मुसलसल हुकूमत में रहे, वहाँ यहाँ से मेंबर बनते रहे, उनसे सवाल करना चाहिए कि वो क्या करते रहे। अगर आपकी गलियाँ आज भी ख़राब हैं, आज भी आपके मसाइल हैं, तो वो क्या करते रहे। जहाँ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी रही है वहाँ इस तरह के मसाइल बहुत कम हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मेरे अपने हल्के के अंदर, बाकी हल्कों के अंदर, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं जो मसाइल होंगे, जहाँ तक आपकी वार्ड का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेना जानती है और अदील साहब जवान आदमी हैं, इंशाल्लाह ये कैंटोनमेंट बोर्ड से भी आपका हिस्सा लेंगे और हम मज़ीद अपनी क़यादत से बात करके वहाँ से भी हल्के के लोगों के लिए, आपके तरक्याती कामों के लिए ज़रूर मदद देंगे। वार्ड नंबर 6 की आवाम के लिए आपका इलेक्शन के लिए इलेक्शन वाले दिन तो लोगों को बाहर निकलना चाहिए और मुझे जोशो खरोश बताता है कि लोग बाहर निकलेंगे। और ये भी ज़रूरी है कि लोग हालात के इस तकाजे को देखें। बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं पिछले इस 2-3 साल की पॉलिटिक्स, 4 साल की पॉलिटिक्स में, जो फर्जी बहानों से और नारों से सिर्फ, और लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए
मुतमईन करके अपने तई बैठे थे कि वो सदा के लिए हुक्मरान होंगे। आज कहाँ हैं और वो पाकिस्तान को कहाँ ले गए। और खुदा न खास्ता अगर वो और उनका हुकूमत का दौर जारी रहता तो पाकिस्तान किसी बहुत गहरे नुकसान में चला जाता। आज एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हुकूमत कोशां है। और ये ना समझिए कि ये एक वार्ड का इलेक्शन है, बल्कि ये भी इजहारिये होते हैं। तो आप सब सारे दोस्त बाहर निकलिए, हमारी जमात का साथ दीजिए, अदील भट्ट साहब का साथ दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी, मुल्क की खिदमत के लिए भी और आपकी वार्ड की खिदमत के लिए भी इंशाअल्लाह सारे मिल के कोशिश अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मुकम्मल तारुफ मेरे व्यूवर्स को कराइएगा। मेरा नाम नंबरदार मलिक इनाम है और मैं हल्का PV 15 से सबका उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी से। ये जो इलेक्शन अभी वार्ड सिक्स के चल रहे हैं, जो सबका मलिक मंसूर अफसर साहब की सीट थी, तो इसमें अभी काफ़ी सारी जमातें और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा उन्होंने लिया हुआ है। तो इस हवाले से आप अपनी कंपेन के हवाले से क्या कहते हैं? कंपेन माशाल्लाह अच्छी जा रही है और बाकी जो कैंडिडेट्स है अच्छा अदील को हमने पाकर हमने बाकी कैंडिडेटों को पढ़ कर हमने अदील आज़म भट्ट साहब को टिकट दिया। हमें पता है कि अदील आज़म भट्ट साहब पहले भी मेहनती इंसान हैं, वो काम करते रहे अवाम के फलाह बहबूद के लिए, मेरे साथ शाना बशाना चलते रहे हैं। तो मैंने सब चीज़ें देख कर बाकी कैंडिडेटों को मुआवजा कर एक अच्छा कैंडिडेट मैदान में उतारा और इंशाल्लाह वो अच्छा साबित होकर दिखाएगा भी। अदील आज़म भट्ट साहब से मेरी उस दिन बात हुई, उन्होंने बताया कि हम कुछ मामला कब्रिस्तान वगैरह को दिया भी हुआ है, आगे एक डिस्पेंसरी स्कूल और खेल के मैदान वगैरह के हवाले से भी काम कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि आगे इंशाल्लाह अगर आपकी ये सीट विन हो जाती है तो आवाम के, खासकर ये 6 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, उनके लिए आपके पास क्या प्लानिंग या क्या पैकेज है? सबसे पहले तो हमारी वार्ड 6 का मसला ये कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान में पहले जब इलेक्शन लड़ा था मैंने अनाउंस किया था कब्रिस्तान के लिए वक्फ की ये जगह हमने 2 कनाल थी, फिर उसे एक्सटेंड करके हमने 4 कनाल दी। फिर उसके लिए हमने अलहदा से हमारे स्कूल्स का मसला है तो हमने 2 कनाल स्कूल के लिए जगह दी और 2 कनाल मिनी हॉस्पिटल के लिए, ताकि हमारे अवाम जो बच्चियाँ हैं जो हम अपने घरों से दूर भेजते हैं तो फिर फ़िक्र ही रहती है, उनके लिए हम अपने इलाके में स्कूल बनाएंगे ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सस्ती और मेयारी और अच्छी तालीम हासिल कर सके। और छोटा सा अस्पताल मिनी हॉस्पिटल है, अगर अभी कोई इमरजेंसी हो जाती है हमें यहाँ से राजा बाज़ार जाना पड़ता है, उसके हवाले से हम छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें आवाम को डिस्पेंसरी की तरह फ्री रिलीफ मिलेगा, फर्स्ट एड मिलेगी, इससे आवाम को फ़ायदा होगा। जो भी मुहिम चल रही है, आप डोर टू डोर मुहिम में भी काफ़ी इस वक्त एक्टिव हैं। तो अभी आप आवाम का क्या फीडबैक देखते हैं? क्योंकि कई जमातें तो ऐसी हैं जिनका कहना है कि फीडबैक हमारा जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं या महंगाई हुई है, उस हवाले से बड़ा मुश्किल है आवाम का सामना करना। आपको क्या रिएक्शन मिला इसका? जी, आप ठीक कह रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, लेकिन हम आवाम की खिदमत करते रहे हैं। पहले भी लोगों के टैक्स आए, मसाइल आए, हमने एहतजाज किया, आवाज़ें उठाई और हम और बाब इख्तियार तक पैगाम पहुँचाया कि आगे ही मुल्क में बहुत महंगाई है और महंगाई की वजह से मज़ीद टैक्स लगाकर इस आवाम को मज़ीद गुर्बत की चक्की पे मत पीसें। अगर टैक्स लगाते हैं तो उसमें रिलीफ भी हमें दें टैक्स में। आवाम क्या रिएक्शन देती है जब आप आवाम के पास अपनी वोट के लिए जाते हैं? मेरा जो सियासी बैकग्राउंड था 4 साल से जो मैं लगातार अवाम में हूँ और डोर टू डोर जा रहा हूँ, उस हवाले से लोग शख्सी हवाले से हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बारी तीरबाजी लेके जाएगा। आखिर में जो इलेक्शन 14 नवंबर को इंशाल्लाह हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने वार्ड 6 के लोगों को क्या पैगाम देते हैं? मैं वार्ड 6 के लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि चेहरे बदल रहे हैं, मिशन उनका एक ही है। इस बारी आप मेरी सियासत को देखें, जो मेरे काम अवाम के लिए किए, आपके लिए हमने फ़ाइट बैक किया, आपको स्ट्रीट लाइट्स दी, गलियाँ पक्की कराई, सीवरेज के काम किए, हमने गैस के मंसूबे लेके आए अपने इलाके के लिए और जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। अगर हमारे पास अगर सीट होती तो इंशाअल्लाह हम इससे भी बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते। आप 14 नवंबर को निकलें, तीर के निशान पर ठप्पा लगाएँ और अदील भट्ट को कामयाब करें ताकि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उससे हल हो सके और हम अपने इलाके को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो गंदगी के कूड़-करकट के ढेर आपकी गलियों के बाहर हैं, तो जो यहाँ से जीत के जाते हैं उसके बाद आपका ख़्याल नहीं करते। आप उन नुमाइंदों को चूज़ करें जो हार के भी आपके अंदर से बैठे हैं और आपकी खिदमत करने के लिए कोशां हैं। आप 14 नवंबर को निकलें और तीर के निशान पर ठप्पा लगाकर अदील भट्ट को कामयाब करें और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि अदील भट्ट बहुत अच्छा और बहुत नेक और पारसा आदमी है। वो आपकी खिदमत 24 घंटे इंशाल्लाह करेगा और
जिस तरह बाकी कैंडिडेट से जीत के जाते हैं और फ़ोन नहीं उठाते अवाम का, और अदील भट्ट 24 घंटे आपके लिए हाज़िर होगा और नंबरदार अवेली भी आपके लिए 24 घंटे हाज़िर होगी। बहुत शुक्रिया। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपके कैंडिडेट जो हैं वो अवाम का जो शिकवा होता है कि अक्सर वो मिलते नहीं हैं। लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया कि उसके लिए अवाम के लिए आसानी और उन तक रसाई आसान करेंगे। तो अल्लाह करे ऐसा हो। हमारी अवाम बड़े एक टाइम से मतलब इस चीज़ से बड़ी महरूम है कि कैंडिडेट है उसको बड़ी मेहनत करके बड़ी ख्वाहिश के साथ उसको आगे लाते हैं। जब वो आगे आ जाते हैं तो फिर हमें मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे रब्ता करना और मिलना उनसे या अपने मसाइल उन तक पहुँचाना, सुनाना उनको। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अवाम इंशाल्लाह कभी भी ऐसे लोगों को नहीं भूलती है और वो चाहती है अवाम। अभी अवाम भी थक चुकी है क्योंकि अवाम के तासुर भी हमने देखे हैं कि अवाम इस वक्त बहुत थक चुकी है। उसको मतलब अब कोई अच्छा बंदा भी जाता है तो वो डाउट में ही होती है कि क्योंकि पहले हमेशा से ऐसे रीत एक चलती हुई आ रही है। बहुत कम हमें कैंडिडेट अच्छे मिले हैं। तो अल्लाह करे ऐसा हो, जीत आपको मिले और आप अवाम की खिदमत कर सकें। आपने नम्रदार इनाम साहब की बात सुनी और इंशाल्लाह 14 नवंबर को आप निकलें, वोट आपने कास्ट ज़रूर करना है। जाएँ और अपने हक़-ए-दई जो है उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें ताकि एक मज़बूत फ़ैसला हो सके। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुर्रम बुखारी, शाहीन न्यूज़, वार्ड 6, रावलपिंडी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।